हाँ जी हाँ जी। तूफान है ना, तूफान। तो ठीक है, आवाज़ ठीक है मेरी? ओके सॉरी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोष कहाँ है? वो इंद्रियों का नहीं है, पदार्थों का भी नहीं है। दोष है हमारा उनसे अंधे तरीके से जुड़ना। और ये कैसे छूटेगा? वो है समझ, सब कुछ समझ का। जैसे कि हम लोग बचपन में पत्थरों से खेलते थे, आप लोगों को याद होगा, कंचे पत्थर, बचपन के बहुत सारे खेल थे, अब तो हाई फाई खेल हो गए। तो उनसे जब हमने छोड़ा रिश्ता, तो कोई ऐसा दिन या तारीख थी या किसी ने हमें समझाया था कि खेलना छोड़ दो, या खुद छूट गए? तो हम बोलते हैं कि हमको समझ आ गई कि कंचे से क्या खेलना अब तो अब कंचे हम फेंकते नहीं हैं, अब पत्थर को हम फेंकते नहीं हैं, पत्थर होते हैं लेकिन हमारा उसमें जो रस था, अटैचमेंट था, वो खत्म हो गया। अब पत्थर भी हैं, आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, सारी इंद्रियां वैसी हैं, लेकिन जो रस था, जो जोड़ रहा था उनसे, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? समझ से। समझ कैसे आई? एक अनुभव से, जीवन के। गीता वही समझ देती है। जैसे बचपन के खेल अब हमें लुभाते नहीं, एक दिन जब गीता समझ में आ जाएगी जीवन में, तो हमें ये सारी दुनिया भी एक खेल ही लगेगी, फिर हमें ये परेशान नहीं करेंगे। इनके बीच में हम लोग रहेंगे, लेकिन इनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। बचपन के खेल बड़े बड़े होने पर छूट जाते हैं, बड़ों के खेल समझ आने पे छूट जाते हैं। मैं आपको कहानी कह रहा था कि वो महात्मा जी के सामने जो मदिरालय था, महात्मा जी मदिरालय से बहुत इम्प्रेस हो गए थे, वो नए साधक। उसको लगता था कहाँ जीवन में मैं इसमें बर्बाद हो गया, ये लाल कपड़े पहन के उधर जाता तो अच्छा था, मैं भी मौज मस्ती करता। लेकिन आप दूसरी घटना देखो, सामने जो 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 वहाँ पर नर्तकी है, जो नाच गाने वाली है, उसने जो वो जब सुबह शाम देखती है कि आश्रम में घंटी बज रही है, शंख बज रहा है, पूजा पाठ हो रही है, तो उसको लगता था हो मेरा क्या जीवन है, ये दूसरों के लिए नाचना, दूसरों के लिए गाना, दूसरों के लिए श्रृंगार करना, क्या जीवन है? दूसरों के लिए खुश रखना, सिर्फ चार पैसों के लिए। सामने देखो आश्रम कितना अच्छा है, लोग श्रद्धा से जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हे प्रभु, मेरा शरीर छूटे तो मेरे को ये जीवन दोबारा कभी नहीं चाहिए। ऐसा हमेशा गिल्टी कॉन्शियस में रहती है वो नर्तकी। और ये महात्मा जी, इसको हमेशा वहाँ से इम्प्रेस रहता है कि जब भी कुछ ऐसा मौका मिले और मैं ये साधुपन छोड़ूं और उधर चला जाऊं। दोनों का चित्त, दोनों की भावना, दोनों का मन एक दूसरे के में अटका हुआ है। इसका मन मदिरालय में अटका हुआ, उसका मन वहाँ अटका हुआ है। मजे की बात, कहानी आगे कहती है कि जब दोनों की मृत्यु हुई, मजे की बात, संयोग से दोनों एक ही दिन मरे। जिस दिन महात्मा जी की मरी, उसी दिन वो वेश्या मरी। जब दोनों मर गए तो एक को यमराज लेने आए और एक को धर्मराज लेने आए। गड़बड़ क्या हुई कि यमराज ने तो लिया उस महात्मा जी को, जो आश्रम में रहता था, और उसको दंड देते हुए ले जा रहे हैं। जो नर्तकी को, उसको धर्मराज के दूत, भगवान के दूत, पार्षद लेके जा रहे हैं। ये दृश्य देखा देवताओं ने, तो उनसे पूछा कि इतना भेद क्यों? ये आदमी, ये तो सारा जीवन नाच गाना करती रही, लोगों को बर्बाद किया, शराब पिलाई और टाइम बर्बाद किया लोगों का, और ये तो आश्रम का महंत जी थे, इसको तो स्वर्ग में जाना चाहिए। तो उन पार्षदों ने कहा कि बात फिजिकल लेवल की नहीं है कि शारीरिक रूप से हम क्या करते हैं। ये महात्मा जी का सारा ध्यान उस वेश्यालय में अटका रहता था, और उस वेश्या का ध्यान मंदिर में अटका रहता था। उसको वहाँ से गिल्टी थी, इसको यहाँ से गिल्टी थी। ये गलत रास्ते को चुनना चाहता था, वो अच्छे रास्ते को चुनना चाहती थी। सारी बात भावना की है, सारी बात इंद्रियों के अंदर जब मन में पहुँचती है और बुद्धि में पहुँचती, वहाँ पर क्या चल रहा है, सारी बात वहाँ आके रुकती। इंद्रियों से क्या कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि और मन कहाँ अटके हुए हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ज्ञानी खूब खाता होगा तो भी ज्ञानी होगा, ज्ञानी खूब सोता होगा तो भी ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी खूब बाहर के दृश्य में है तो भी ज्ञानी हो सकता है, साधक हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी है। भगवान ने थोड़े दिन पहले भी कहा था इस श्लोक, निराहार से देहिना, भोजन को छोड़ने वाला, पदार्थों से भागने वाला, चीजों को छोड़ देने वाला जबरदस्ती, वो साधक तो है लेकिन वो ज्ञान की अवस्था में नहीं है।
क्योंकि अभी वो डरा हुआ है चीज़ों से। वो भी एक लालची की तरह, एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है और एक आदमी धन से दूर भाग रहा है। एक धन को छोड़ता नहीं है, दूसरा धन को छूता नहीं है, दोनों अति पे अटके हुए हैं। एक एक एक्सट्रीम पे है, दूसरा दूसरा एक्सट्रीम पे है। लेकिन जहां इच्छा खत्म हो जाए, जहां मन की वासना खत्म हो जाए, जहां इंद्रियां डिमांड करना बंद कर दें, इंद्रियां देखना सुनना चाह वो सब नहीं, डिमांड बंद हो जाए, अब जो हो रहा है वो काफ़ी है, अब हमारी कोई डिमांड नहीं रह गई। अब आँख हमसे कुछ कहती नहीं कि कुछ दृश्य दिखाओ, आँख के आगे जो आ जाता है वो देख लेती है आँख। अब कान कहते नहीं कि क्या सुनाओ, कान के अंदर जो भी शब्द पड़ जाता है वो सुन लेते हैं। जैसे बुद्ध के पास एक आदमी गाली देने गया, बहुत ज़्यादा गाली दी, बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब गाली देते देते थक गया तो उस बुद्ध ने उससे एक ही शब्द कहा, और कुछ कहना है? आदमी बड़ा हैरान हुआ, मैं इतनी सारी गालियां दी, ये पूछते हैं और कुछ कहना है? वो आदमी घर चला गया, बहुत मन में गिल्टी हुई बेचारे को कि यार इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा इंसान, इसको इतनी गालियां दी, कुछ भी नहीं कहा। इतने सारे शिष्य हैं, बुद्ध के साथ 50,000 शिष्य चलते थे, ऐसा कहते हैं। इतनी भीड़ थी, यदि जरा इशारा कर देते मेरे को भीड़ मार देती, लेकिन उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। बात क्या है? दूसरे दिन गया, वो क्षमा मांगी बुद्ध के पास, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध से बोला माफ़ कर दो। आप जैसा सज्जन शालीन व्यक्ति, उसको मैंने इतना अपशब्द बोले, बार बार रो रहा है, क्षमा मांग रहा है। और क्षमा मांगते हुए जब शब्द खत्म हो गए तो बुद्ध ने उससे फिर पूछा, और कुछ कहना है? तो आदमी हैरान हुआ कि महाराज कल मैं गाली दे रहा था तब भी आपने पूछा और कुछ कहना है, आज मैं आपको क्षमा मांग रहा हूँ, बात क्या है? तो बुद्ध ने बोला, कल तू इतना गुस्से में था, इतनी पीड़ा में था, बहुत कुछ तेरे अंदर भरा हुआ था जो गाली के रूप में निकल रहा था, तू खाली कर रहा था अपने आप को। और आज तू इतनी श्रद्धा से भरा हुआ, इतने भाव से भरा हुआ, वो भी तेरी इन क्षमा याचना से निकल रहा है। तू रिलीज कर रहा है अपने आप को, तू अपने आप को खाली कर रहा है। मैं अपने आप को भरना नहीं चाहता हूँ, ना तेरी गाली से और ना तेरी स्तुति से। मजे की बात देखो, ना गाली से अपने आप को भर रहा हूँ, ना प्रार्थना से अपने आप को भर रहा हूँ। मैं पहले से पूर्ण हूँ, पहले से भरा हूँ। गगरी पहले से भरी हुई है, उसमें क्या डालोगे तो बाहर गिरेगा। तो तेरे अपशब्द भी छलक के बाहर गिर जाते हैं, तेरी स्तुति भी छलक के बाहर गिर जाती है। मैंने अपने कानों को न कल बंद किया, न कानों को आज बंद किया। कान मन और बुद्धि तक जा नहीं रहे, ना तेरी स्तुति को लेके जा रहे हैं, ना तेरी निंदा चुगली को लेके जा रहे हैं। मैं अपने आप में पूर्ण हो गया। जहाँ ऐसी अवस्था हो, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। यदि गाली हमको विचलित कर रही है तो हमको स्तुति, हमारी बड़ाई, हमारी तारीफ हमको परेशान जरूर करेगी। क्योंकि जब भी वही स्तुति, वही प्रेयर, वही प्रार्थना, वही हमारे प्रति रिस्पेक्ट, इज्जत, वो हमको जब दूसरे रूप में आएगी। भाई रिस्पेक्ट का ही दूसरा रूप है निंदा, सम्मान का ही दूसरा रूप है अपमान। एक रूप को स्वीकार कर लिया तो दूसरा रूप स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मन ने जब एक को डेफिनेशन दे दी, ये अच्छा है, तो मन तुरंत दूसरे को भी डेफिनेट करेगा, दूसरे को भी इंटरप्रिटेशन देगा, व्याख्या करेगा, ये बुरा है। और जब अच्छा देख करके हम सुखी हो जाएंगे तो बुरा देख के दुखी हुए बिना रह नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अच्छे से भी इम्प्रेस मत हो। जिस दिन तू अच्छे से इम्प्रेस होना बंद हो जाएगा, सुखी सारा ध्यान देखो दूसरे में लगाए रहे भगवान, कि दूसरे से कुछ भी प्रभावित मत हो। जिस दिन तू दूसरे से प्रभावित होना बंद हो जाएगा, उस दिन पहली घटना घटेगी कि तू अपनी तरफ मुड़ना चालू कर देगा। फिर तेरी इंद्रियों को ये बाहर की आंधियां, बाहर का तूफान फिर हारेंगे नहीं। फिर तेरा मन तेरे अनुकूल रहेगा, तेरा मन तेरे वश में रहेगा। और जिसका मन जिसके बस में रहता है, उसकी बुद्धि भी उसके बस में होती है और निर्णय अच्छे आते हैं। जब निर्णय अच्छे आते हैं तथा शांति, वहाँ शांति है और वहीं सुख है। हमको हमारा को सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते नहीं हैं। इंद्रियों को या तो बस में ऐसे रखते हैं जैसे रस्सी बांध के, और जब रस्सी बांध के रखा जाएगा साहब, तो जिस दिन रस्सी टूटी या खुली, मौका मिला, जैसे जेल है, कई बार टूट जाती, बोलते इतने कैदी भाग गए। तो कैदी इसलिए भागे क्योंकि जेल में बंद हैं। हम लोग तो कहीं भाग के नहीं जाते, हमारे घर के दरवाजे खुले होते, क्योंकि अपना ही घर है तो कहाँ भाग के जाएंगे। पर कैदी वो अपना घर मानते नहीं, वो उसको जेल मानते। इसलिए तो इंद्रियों को जब हम रोकते हैं तो इंद्रियां इसको जेल समझती हैं, और जिस दिन मौका मिलता है उसी दिन निकल के भाग लेती हैं। इसलिए एक बहुत गहरी बात समझने की है कि ज्ञानी कभी भी इंद्रियों को रोकता नहीं है।
ज्ञानी रोकता नहीं है, ज्ञानी जाने देता, लेकिन ज्ञानी साथ में होता है, वो देखता है कहाँ तक जा रहे, वो क्या मांग रहे, उनकी मांग पूरी नहीं करता। ज्ञानी किसी इंद्रियों को रोकता नहीं, कहीं रस्सी नहीं डालता। कबीरदास से किसी ने पूछा कि मेरा मन बहुत भागता है, क्या करूं? तो कबीरदास बोले कि तुम भागता है, उसको भगाता कौन है, उसको दौड़ाता कौन है? तुम ही हो ना। एक आदमी पूछे मैं भाग रहा हूं, मैं कैसे रुकूं? ये गलत सवाल है। भागना एक क्रिया है, भागना एक कर्म है। तुम भागो मत, बस रुके हो तो तुम हो। भागना एक कर्म है, रुकना कर्म नहीं है। मजे की बात, एक आदमी दौड़ रहा है और बोले मैं कैसे रुकूं? कोई भी नहीं रोक सकता, तुम ही भाग रहे हो ना, बस दौड़ना बंद कर दो। हम कहते हैं रुक जाओ नहीं, उसको बोले सिर्फ दौड़ना बंद करो। असली शब्द ये है। भाषा की कई बार भूलें होती हैं। इंद्रियां भाग रही हैं, इंद्रियों को भागने देना, लेकिन हमारा यदि कोऑपरेशन नहीं होगा तो इंद्रियां अपने आप ठहर जाती हैं। कितने दृश्य, कितनी मूवी ऐसी हैं जो आपको पसंद है, आपके पड़ोसी को पसंद नहीं है, आपको पसंद है, आपके पति को पसंद नहीं, आपको पसंद है, आपकी पत्नी को पसंद नहीं। मूवी वही है, आपका रस है वहां पर। खाना है, बहुत सारी जीवन में, कपड़ा पहनना, चाहे लेटना बैठना, जाना आना, बाहर के दृश्य हमको हमारे परिवार में ही बहुत सारा हम अलग अलग कर देते हैं। इसका मतलब दोष कहाँ है, गलती कहाँ है? गलती है अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी मन, अपनी अपनी इंद्रियों में। हमारा मन तर्क देता है ये चीज अच्छी है, दूसरे के लिए वो चीज अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। एक आदमी को शराब में आनंद आ रहा है, शराब बुरी नहीं है, मजे की बात है। यदि शराब बुरी होती तो हम इसको सुरापान नहीं बोलते, देवताओं को पीने वाला पान है वो। लेकिन शराब को पी के हमारे अंदर क्या आता है वो बहुत बड़ी बात है। हम क्यों पी रहे हैं शराब? तंत्र साधना यदि आपने सुनी हो, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तंत्र को। हमारे यहाँ तंत्र साधना है जो गुरु गोरखनाथ जी से चली आ रही है परंपरा। पुराना तंत्र है, भगवान भैरव ने, भगवान शिव ने भी तंत्र साधना की है। तांत्रिक के रूप में भगवान शिव को, माता काली को हम लोग पूजते हैं। तंत्र साधना में आप देखो तो आसाम में जो माँ कामाख्या देवी है, वहाँ तंत्र साधना के बड़े आपको तांत्रिक लोग मिल जाएंगे। तंत्र का बड़ा रूप इन्होंने विक्षिप्त कर दिया। अब वो रूप तंत्र साधना बहुत ही, कहा जाए तो एलोपैथी थी। आयुर्वेदिक धीरे धीरे असर करती है, एलोपैथी एकदम असर करती है बोलते हैं, तो तंत्र साधना एलोपैथी की तरह काम करती थी, जाते ही सीधा उसका प्रभाव, लेकिन दुरुपयोग। तो तंत्र साधना में पंच मकार हैं। जैसे सिखिज्म में आप देखो पंच ककार हैं, कंगी, कटार और ये सब चीजें चलती है। 5 ककार है ना, तो ऐसे ही वहाँ पंच मकार हैं। मांस भी वहाँ जरूरी है, मदिरा भी जरूरी है, मैथुन भी जरूरी है, और भी 5 पर एक चीजें हैं। तो वहाँ मदिरा को भी लेते हैं तंत्र में। इतनी मदिरा पिलाई जाती है कि आप अपने अंदर की सारी बातें खोल के रख दो। अभी हम इतना ही नशा करते हैं जिसमें हम नशे में भी रहें और होश में भी रहें, किसके सामने क्या बोलना उतना भी हो और थोड़ी बेहोशी भी हो। लेकिन तंत्र साधना में इतनी मदिरा पिलाई जाती है कि सारा का सारा गुरु देख लेना चाहता है कि आपके अंदर क्या भरा है। आप कुछ छुपता हो तो सारा शीशे की तरह साफ कर लेना चाहता है। मैं सुन रहा था एक कहानी, लाओ त्से बहुत बड़ा एक संत हुआ चाइना में। तो लाओ त्से के आश्रम में जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो लाओ त्से उसको 15 दिन शराब में डुबा के रखता था। 15 दिन शराब। लाओ त्से कहता था कि मैं जब बोलूं तो मुझे मालूम होना चाहिए तुम्हारा लेवल क्या है, मुझे किस लेवल से बोलना है। अभी तुम जो मेरे पास आए हो वो मुझे पता ही नहीं, तुमने बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत सारी आदर्श, बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारी शालीनता तुम्हारी दिखावे की है। पहले मैं तुम्हारे अंदर घुस जाना चाहता हूं, तो नशे में मैं तुम्हें पकड़ पाऊंगा, तुम कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, उसी से पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए 15 दिन नशे में जाके लाओ से उसको रेकी देता था, देखता था वो कहां तक पहुंचा। मदिरा बुरी नहीं है उस अर्थों में। मदिरा हम कैसे यूज करते हैं, हम होश में रहना नहीं चाहते, हम बेहोशी चाहते हैं, और बेहोशी पाप है, इसलिए मदिरा पीना धर्म में पाप हो गया। सिर्फ इस कारण से। मदिरा में कोई दोष नहीं, मदिरा पियो और होश बना रहे। कबीर ने कहा था, कबीर का बहुत बड़ा वचन था, मैथुन में बीज और हाथ में पारा, जो थामे सो गुरु हमारा। सारे संबंध आप पूरा कर रहे हो लेकिन स्खलन नहीं है। और हाथ में पारा जो एक ऐसे धातु होती है, ऐसे मेटल है, ऐसा रसायन है कि उसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, वो फिसल जाता है। तंत्र साधना में कबीर का कहना है
योनि में बीज हाथ में पारा, जो थामे सो गुरु हमारा। कहने का मतलब इंद्रियां तक दोष नहीं है। इंद्रियां जब हमारे मन को हर लेती हैं, तूफान आंधी जैसे नौका को हर लेती है, वहाँ से अशांति, वहाँ से पीड़ा शुरू होती है। इसलिए इंद्रियों को रोकना नहीं, इंद्रियां जब उस मैसेज को अंदर डालती हैं वहाँ पर सावधानी की आवश्यकता होती है, ये कितने काम की है। और जब आदमी वहाँ पर जब समझ जाता है, वहाँ पर जब कैलकुलेशन ठीक ठीक करने लगता है, वहाँ पर जब मालिक बन जाता है मन का कि लेना चाहिए, तो वहीं से शांति की यात्रा शुरू हो जाती है, चीज़ें दोष नहीं देती हैं। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि मन पे कंट्रोल रखे, मन को फोकस करे, इंद्रियों को फोकस करने की बजाय। आँख पे पट्टी बांधना जरूरी नहीं, आँख ने जो दिखाया है वो देखने के बाद हमारे भीतर क्या घट रहा है उसको देखना जरूरी है। ये आँख हमको मजबूर तो नहीं कर रही है बार बार दृश्य दिखाने के लिए, वहाँ पर देखने जैसी बात है। भगवान ने यहाँ इंद्रियों के और पदार्थों को दोनों का भेद बताया। अगला श्लोक लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं 69 श्लोक में, मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट, उस दिन बहुत लेट हो गए थे, आज ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, लेकिन अध्याय भी समाप्त करना है और इसी से रिलेटेड ये श्लोक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इनको भी पूरा करेंगे। 69 श्लोक में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत सुंदर बात भगवान ने यहाँ कही। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां, या निशा ये जो रात्रि है, सर्वभूतानां सारे लोगों के लिए जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी उसमें संयमी पुरुष जागता है, यस्याम जागृति भूतानि जिस समय सारी दुनिया जगती है, सा निशा पश्यतो मुने वो संयमी पुरुष के लिए, वो साधक के लिए रात्रि के समान है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। ये यदि कहा जाए तो एक भावार्थ है, शब्दार्थ है ये सीधा। अब एक्चुअली में मैंने आपको जैसे बताया, कुछ गीता के ऐसे अनमोल मोती हैं जिन पे जितनी भी चर्चा करो कमी पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा महावाक्य है, इस पे बड़ी टीकाएं हुई, इस पे अपने अपने मत लोगों ने दिए। श्लोक बहुत गहरा है, मैं इतनी जल्दी या आपको नहीं समझा पाऊँ, लेकिन प्रयास करूँगा 2-3 तरीके से इस श्लोक को समझने का। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद करने जैसा है। होता क्या है कि या निशा सर्वभूतानां, सीधा अर्थ तो यह है कि जब हम लोग सोते हैं तो ज्ञानी जगता है, और जब हम जगते हैं तो ज्ञानी सोता है। ये श्लोक का एक भावार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि ज्ञानी दिन में सोता है और रात में जगता है, और अज्ञानी रात में सोता दिन में। ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। रात में जगो या दिन में जगो, क्या फर्क पड़ेगा ज्ञानी से, ज्ञान का, साधना का। भगवान श्री कृष्ण को इतनी छोटी सी बात नहीं कहना चाह रहे होंगे, अर्थ बहुत गहरा है इसका। और अक्सर बहुत कम लोगों ने इसके जो गहरा अर्थ है उसको, उस पे लोगों ने, बहुत कम लोगों ने टीकाएं की। मैंने जो बहुत पढ़ा इसके बारे में, ज़्यादातर लोगों ने दूसरा अर्थ लिया। वो अर्थ भी है, थोड़ी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें, और उसके बाद फिर हम इसका जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है इसका, उस पर बात करेंगे हम लोग। एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने बचपन में उस श्लोक को सुना था, बहुत छोटा था, 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था, तो एक श्लोक मैं पढ़ता था उस समय मेरा याद किया हुआ था वो, कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजाश्री, इत्थम विचिन्त्यति कौश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजमुक्त हार। ये श्लोक, इस श्लोक की व्याख्या ये है कि एक भंवरा आप लोग समझते होंगे, जो भंवरा होता है फूलों पे बैठता है, वो भंवरा एक फूल के अंदर बैठा हुआ है, शाम हो रही है, कमल का फूल है, कमल के फूल के अंदर बैठा है, और शाम हो रही है तो कमल का फूल बंद हो रहा है रात्रि के समय। तो भंवरा ऐसी कल्पना कर रहा है, देखो मैं सोने जा रहा हूँ
कमल का फूल बंद हो रहा है, रात्रिर्गमिष्यति। अब क्या होगा, एक समय आएगा ये रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर एक सवेरा होगा। सुप्रभातम, सवेरा नहीं होगा, सुप्रभात, सु लगाया नहीं, सुंदर प्रभात होगा, सुंदर प्रभात सवेरा होगा। भास्वान उदिष्यति, भास्वान मतलब भगवान सूर्य उदय होंगे। हसिष्यति पंकजाश्री, ये पंकज मतलब ये जो कमल का फूल है ये हंसेगा, पंकजा हंसेगा मतलब खिलेगा। भमरा कितनी बड़ी कल्पना कर रहा है, रात्रि चली जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, कमल का फूल खिलेगा, और जैसी कमल का फूल हसिष्यति पंकजा श्री, पंकज जैसे हंसेगा, सब कमल का फूल खिलेगा, मैं बाहर निकलूंगा, पूरी दुनिया फिर से देखूंगा। ऐसा सोते सोते भमरा कल्पना कर रहा है। हुआ क्या, अगला श्लोक की अगली लाइन है, इत्थम विचिन्त्यति कौश गते दुरेफे। ऐसा भमरे ने सोचा, उसी समय एक हाथी आया मदमस्त, और हाथी ने जल में प्रवेश किया, कमल का फूल देखा, सूंड में उसने उस फूल की पूरी टहनी को लपेटा, और हा हंत हंत नलिनी गजमुक्त हारा, उस कमल की पंखुड़ी को लेकर के तोड़ा उसने पूरी टहनी के साथ, पैरों के नीचे उसको कुचल दिया, कमल भी कुचला गया, टहनी भी कुचली गई, और ऐसा विचार करता हुआ भमरा भी उसमें कुचल के मर गया। ये श्लोक मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था, बहुत अच्छा लगता था मेरे को श्लोक। भगवान ने इस गीता के इस श्लोक में कहीं ना कहीं इसका भाव छुपा है कि जो रात्रि है दुनिया वालों के लिए, रात्रि का मतलब जहाँ हम दुनियादारी के काम शुरू करते हैं, हमारे लिए दिन है। मोह निशा सब सोवनिहारा, तुलसीदास जी कहते हैं ना, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जहाँ हमारी दुनियादारी की कल्पनाएं शुरू होती हैं, जिसको हम दिन बोलते हैं, दिन होना मतलब हमने दुनियादारी जब शुरू करनी है, ज्ञानी के लिए वही रात्रि के समान है। ज्ञानी वहाँ से उदासीन होता है, ज्ञानी उन कल्पनाओं में मानो सोया रहता है, कुछ देखता नहीं है। सोना का मतलब यही तो हुआ, सोया मोया बराबर, सोना मरना बराबर, जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आए, जहाँ देखना व्यर्थ हो जाए, सुनना व्यर्थ। भाई हम जब सोते हैं तो हमारे कान भी खुले होते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। हमारी आंखें कोई खोल दे सोते सोते, और सुबह जगने के बाद पूछे आप कोई आंखें मैंने खोल दी थी रात को, आपने कुछ देखा? तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हम सो रहे थे। आंखें भी खुली होती हैं, नाक भी खुली होती है, कान भी खुले होते, लेकिन हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, हमारी आत्मा से डिस्कनेक्ट होती है। इसलिए सारी इंद्रियां खुले होने पर भी अंदर मैसेज नहीं दे पाती, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता। ज्ञानी उसी सोने की बात कर रहे हैं। हम जब सारे इंद्रियों से बाहर का सुख लेते हैं, ज्ञानी उन्हीं इंद्रियों से सोया रहता है। हमारे लिए दिन के समान है, ज्ञानी के लिए वही रात्रि के समान है। इसका अर्थ ये नहीं ज्ञानी सूर्य को दिन नहीं समझता है। ज्ञानी के लिए पुरुष, जो सामान्य संसारी के लिए, अज्ञानी के लिए दुनिया है, ज्ञानी के लिए वही रात्रि, यानी कि उस चीज़ के लिए वो सोया रहता है, उस चीज़ के प्रति उदासीन रहता है, उसमें उसका कोई भाव नहीं होता। और जब हम सो जाते हैं तो फिर उसके लिए दिन हो जाता है, वो जगता है। मतलब इसका एक ये भी होता है कि जब हम सो जाते हैं, यानी कि हम जब दुनिया से कट जाते हैं, दुनिया से जब अलग हो जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाए, जब हम जगते होंगे उतना ही हम परेशान होते हैं, उतना ही दुखी होते हैं, उतना ही हम स्ट्रेस में होते हैं, उतना ही हम अपने से दूर होते हैं। सोने में हम थोड़ा अपने नज़दीक आ जाते हैं। और मज़ा क्या है, सोने में शांति क्यों मिलती है, सोने में सुख क्यों मिलता है, निद्रा में हमें क्यों इतना अच्छा लगता है, क्यों पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है? कारण एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक लेवल पे वो यही है कि हम दूसरों से कट जाते हैं और अपने नज़दीक हो जाते हैं। इसलिए आप देखो, जितने कम सपने आते होंगे जिसको भी अपनी लाइफ में, उतनी नींद अच्छी होगी और उतना व्यक्ति ज़्यादा शांत होगा। इसलिए हम मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, तो वो पहले हमारे सपनों की बात करता है। नींद आती है अच्छी, सपने देखते हो, नींद जितनी गहरी होगी मन में उतनी ज़्यादा शांति होगी। नींद जितना कम होगी, जितनी हल्की होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हमारा बड़ा होगा। नींद का हमारी शांति का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए शास्त्रों में नींद को भी समाधि का एक सौतन बताया। समाधि में और निद्रा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। समाधि जागृत नींद है और नींद मरी हुई समाधि है।
कहा जाए तो। नींद और समाधि, निद्रा और समाधि में बहुत बहुत मेल मिलाप है। बस नींद में हम नहीं होते हैं और नींद होती है, समाधि में हम होते हैं लेकिन नींद नहीं होती वहां पर। यस्याम जागृति भूतानि, जब सारी दुनिया जगती है तो ज्ञानी सोता है। ज्ञानी के लिए वो निद्रा के समान है, वो सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ है, वो वहां पर अपने से जुड़ा होता है। और जब हम सोते हैं तो ज्ञानी जगने का मतलब यही होता है कि वहां पर वो जगा होता है। जब हम अपने नजदीक होते हैं सोने पर तो ज्ञानी वहां पर पहले से अपने नजदीक होता है, यानी कि वो जागृत अवस्था है। तो एक अर्थ ये भी है, और भी इसके बहुत सारे भाव हैं। ये श्लोक की बहुत सारी व्याख्याएं करें तो भी कम पड़ती हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं दूसरा भाव भी आपको जल्दी जल्दी बताऊं। दूसरा एक और मनोवैज्ञानिक भाव है इसका। मनोवैज्ञानिक भाव ये है कि जब, और ये क्रांतिकारी भाव है, ये बहुत हाई लेवल का भाव है। ये शायद मैं भी बता रहा हूँ, सिर्फ ज्ञानियों से सुना, साधक लोगों से सुना, इसलिए आपको दे रहा हूँ। अनुभव मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन देना इसलिए चाहता हूँ, मैंने साधकों से सुनी है ऐसी बातें, और ऐसे साधकों से सुनी हैं जो सही में इसको जीते थे, जिन्होंने बताया। हमारे हरिद्वार में और बनारस में ऐसे तांत्रिक लोग हैं, ऐसे साधक हैं जो इस श्लोक के बहुत नज़दीक पहुँचे और उन्होंने अपने अनुभव बताए इस गीता में। क्योंकि ये श्लोक भी मैंने बहुत पहले याद किया हुआ था और इस श्लोक पे मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न था कि अर्थ यही है और भी है। तो उन साधकों लोगों ने जो अपने अनुभव जो शेयर किए वो मैं आपसे बताऊं। वो कहते हैं दूसरा अर्थ कि जब सही में ज्ञानी नहीं सोता है, रात्रि में भी नहीं सोता है, वो कैसे, उसका उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया कि महात्मा बुद्ध के पास उसका चचेरा भाई आया आनंद। आप लोगों ने जानते होंगे, आनंद जो था वो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई है और बड़ा भाई है, बड़ा भाई। तो वो जब भिक्षु बन रहा था सब छोड़ के, तो उसने महात्मा बुद्ध से कहा था मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप तीन मैं आपको आज्ञाएं देता हूँ, वो 3 आज्ञाएं मेरे को आप अभी पूरी कर दो, क्योंकि शिष्य बन जाऊंगा फिर आपसे निवेदन होगा, फिर मैं आज्ञा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बड़े भाई होने के कारण मैं आपको 3 आज्ञाएं देता हूँ, वो आप अभी उसको वचन देना पड़ेगा। बुद्ध बोले बताओ। बोला पहली आज्ञा ये है, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूँगा, मुझको आप अपने से दूर नहीं करोगे कभी भी। 24 घंटे मैं आपके साथ रहूँगा, आप शुभ विश्राम में भी जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगा, मुझे आप कभी अपने से अलग नहीं करोगे। बुद्ध बोले ठीक है। अब ज्ञानी के लिए क्या फ़र्क पड़ता है कौन कहाँ है। आनंद ने कहा दूसरी शर्त, जब भी मेरे अंदर कोई सवाल आएगा मैं तुरंत आपसे पूछूंगा, आपको उसी समय बताना होगा उसका उत्तर, आप उसको टालोगे नहीं, आप पोस्टपोन नहीं करोगे उस उत्तर को, उसी समय उत्तर देना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है। तीसरा सवाल बुद्ध ने कहा कि तीसरा, मैं कभी भी किसी को भी मिलाने लाऊं आपसे, आप ना नहीं करना, आपको उससे मिलना पड़ेगा। ये 3 आज्ञाएं मेरी हैं बड़े भाई की हैसियत से, आप मान जाओ, फिर मैं दीक्षा लेने के बाद फिर आपसे मैं ये आज्ञा नहीं दे पाऊंगा। बुद्ध ने तीनों आज्ञाएं स्वीकार कर ली। आनंद जो है वो शिष्य बन गया, बड़ा भाई। देखो उस परिवार में 2 जवान लड़के थे, एक महात्मा बुद्ध और दूसरा आनंद, दोनों ने राज्य छोड़ दिया। इंद्रियां वही हैं, साम्राज्य भी वही है, एक को साम्राज्य में मिट्टी लगी और दूसरे को साम्राज्य में जीवन लगता। पिताजी नहीं छोड़ पाए, माताजी नहीं छोड़ पाई, लेकिन बुद्ध और आनंद ने, जब बुद्ध